हाय गाइस। तो आपने इंडियन टी शर्ट के ऊपर इस लोगों को जरूर देखा होगा, लेकिन आपको क्या पता है ये 3 स्टार का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है और आखिर क्यों किया इस लड़की ने 10,000 पुरुषों को किस। तो आज की इस वीडियो में ना आप ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स देखने वाले और विदाउट इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो आपने इंडियन क्रिकेट टीम के टी शर्ट पर इस लोगों को तो जरूर देखा होगा। इस BCCI के लोगों के ऊपर ये 3 स्टार क्यों होते हैं? क्या ये लोगों का डिजाइन का एक हिस्सा है? तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे का मतलब है ये 3 स्टार भारत की विश्व कप की संख्या को दर्शाता है, जिसमें से एक ODI और एक T20 विश्व कप है। नंबर 2, आपने हमारे इंडिया का राष्ट्रगीत आपने सुना होगा और ऑफ कोर्स गाया भी होगा, लेकिन क्या आपके दिमाग में ये आया है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या आपने सोचा इसकी शुरुआत सबसे पहले कौन से देश ने की थी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो उस देश का नाम है जापान। जी हाँ, जापान ने सबसे पहले राष्ट्रगीत की शुरुआत की। इसके बाद अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने राष्ट्रगीत बना के उसे स्पेशल मूवमेंट या स्पेशल डेज पे गाते हैं। नंबर 3, जब भी कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो वो इस तरह से ही क्यों पोज देता है? इसका कोई मीनिंग है? इसके पीछे कोई खास तो वजह नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड फोटोग्राफर से शुरू हुआ था, क्योंकि फोटोग्राफर का एक स्टाइल लोगों को काफी पसंद आने लगा है। अगर इस तरीके से फोटो लिया जाए तो वो काफी भारी मात्रा में फोटोग्राफर से सेल होती है, इसीलिए फोटोग्राफर इस तरीके से पोज से फोटो लिए जाते हैं। नंबर 4, कोरियन लड़कों के पास दाढ़ी क्यों नहीं होती? यूं कहे वो दाढ़ी नहीं रखते। कोरियन लड़के हमेशा दाढ़ी क्यों नहीं रखते? आपने हमेशा ज्यादातर देखा होगा 99% कोरियन लड़के दाढ़ी नहीं रखते। इसके पीछे कई कारण है। उनमें से एक जो है वहाँ की मान्यता। वहाँ के लोग मानते हैं कि दाढ़ी रखना, जो व्यक्ति दाढ़ी रखता है वो व्यक्ति गंदगी और आलस को दर्शाता है। और इसकी दूसरी जो वजह है वो है कोरियन लड़कों के शरीर के अंदर एक इस तरीके का पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से उनको दाढ़ी कम से कम आती है, या समझो आती ही नहीं। किसी को, जी हाँ आपने सही सुना, किसी को तो दाढ़ी आती नहीं है कोरियन लड़कों में। इसी के चलते ज्यादा उम्र के भी जवान दिखने लगते हैं। नंबर 5, क्या गोल्ड मेडल असली गोल्ड का होता है? तो मैं कहूँ तो हाँ भी और ना भी, क्योंकि गोल्ड मेडल पूरा गोल्ड का तो नहीं होता, लेकिन इसमें मात्र 6 से 7 ग्राम ही सोना होता है और बाकी चांदी और तांबा होता है। और हम इसे पूरी रकम के साथ तैयार करे निकाले तो वो सिर्फ 25 से 26 हजार रुपए का ही होता है। किसी को लगता था कि गोल्ड मेडल एक पूरा गोल्ड का होता है, तो ऐसा नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 6, आपने अक्सर नोटिस किया होगा जब हम कहीं घूमने निकलते हैं या हम सफर पे होते हैं तो हमारे फोन की बैटरी काफी जल्दी डाउन हो जाती है। इसके पीछे 2-3 वजह। इसके पीछे कोई खास वजह तो नहीं है। अगर आप फोन को ज्यादा यूज करते हो तो वो आपके ऊपर है, लेकिन इसके पीछे 2 मेन रीजन हो सकते हैं। पहला तो एक कि हमारा फोन जो है पूरी तरीके से नेटवर्क के कनेक्शन में रहता है, यानी कि हमारे एरिया में आसपास के जितने भी टावर से उससे कनेक्ट रहते हैं। अगर हम सफर करते हैं तो वो टावर चेंज होते रहते हैं। अगर हम कहीं दूर जा रहे हैं तो जिस एरिया में हम जा रहे हैं उस एरिया के टावर से हमारा फोन ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है। इसी के चलते फोन को बार बार नए नेटवर्क को सर्च करना पड़ता है और कनेक्ट होना पड़ता है। इस प्रोसेस में भी हमारी बैटरी काफी ज्यादा यूज होती है और इसके चलते फोन की बैटरी काफी डाउन हो जाती है। और दूसरा रीजन है, अगर हमारे फोन में GPS चालू है तो इसके चलते भी हमारी फोन की बैटरी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। नंबर 7, दोस्तों दुबई मात्र एक ऐसा शहर है जहाँ पर हमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता और यहाँ पर क्राइम की संख्या 0% है। इसके लिए इनको दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। यहाँ के पुलिसों के पास फरारी से लेकर लैम्बोर्गिनी से लेकर बुगाटी जैसे हाई एंड स्पोर्ट कार रहती है, जिससे कि अगर कोई बंदा क्राइम करता भी है और भागता भी है तो वो जल्दी आसानी से पकड़ा जाता है। दोस्तों अगर क्या आपको लगता है ऐसी कारें हमारे इंडिया के पुलिस वालों के पास भी होनी चाहिए? कमेंट में बताना। और दुबई में कुछ ऐसे भी ATM है जहाँ से हम सोने के सिक्के निकाल सकते हैं। ये काफी अमेजिंग है। नंबर 8, दोस्तों क्या आपने सोचा है बॉडीगार्ड हमेशा ही काले चश्मे क्यों पहनते हैं? यानी कि वो किसी और तरह का फैशन या कोई किसी और तरह कलर के डिजाइन वाले चश्मे क्यों नहीं पहनते? वो सिर्फ काले ही चश्मे क्यों पहनते हैं? इसकी खास वजह ये है, देखो जब बॉडीगार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा होता है या बॉडीगार्ड जब खड़ा होता है ना, या समझो बॉडीगार्ड किसी भीड़ भाड़ वाले जगह में खड़ा है और उसे किसी के ऊपर शक होता है, वो उसे देख रहा है, फिर भी सामने वाले को पता चलता नहीं, क्योंकि इसका फायदा बॉडीगार्ड को होता है और सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि बॉडीगार्ड उसके ऊपर नजर रखा है। और इसी तरह बॉडीगार्ड अपनी निगाह कहीं भी घुमा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलता। इसका फायदा बॉडीगार्ड को ही होता है, इस वजह से बॉडीगार्ड काले चश्मे पहनते हैं। नंबर 9, जहाँ अब प्रोफेशनल फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल जैसी फ्रेंचाइजी
फ्रेंचाइजी साथ मिलकर भी इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते जितना एक पॉर्न इंडस्ट्री अकेली जनरेट करती है। यानी कि गजबी लेवल की स्ट्रेटेजी है। नंबर 10, आपने गधे के पनीर के बारे में सुना होगा। क्या आपने चूहिया के दूध के बारे में सुना है? क्या आपको पता है चूही का दूध दुनिया का सबसे महंगा दूध है? इस दूध की 1 लीटर मात्रा को 4000 से भी ज्यादा चूहियों से इकट्ठा किया जाता है। इस दूध की सिर्फ 1 लीटर की कीमत 17 लाख से भी ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा अगर हम इस चूही का दूध का बिजनेस चालू कर देते हैं तो। बट ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम काफी ज्यादा कठिन है, इस वजह से इसकी कीमत भी काफी ज्यादा है। नंबर 11, दोस्तों आपने ब्रूस ली के कई कारनामे सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ब्रूस ली अपने अंगूठे और छोटी उंगली का उपयोग करके एक हाथ से 50 पुशअप कर लेते हैं और चावल के दाने को हवा में फेंक कर उसे चॉपस्टिक से आसानी से पकड़ सकते। इतना नेक्स्ट लेवल टैलेंट जो फिल्मों में देखते हैं हम, उस टैलेंट को ब्रूस ली आसानी से कर सकते थे। तो गाइज, थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। प्लीज कमेंट इन, लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब।